राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं, एक ऐसा टॉनिक बताऊंगा जो सिर्फ आपका जो खर्च आने वाला है इस फार्मूले के अंदर, इस टॉनिक के अंदर, वो मात्र 50 रुपए का आएगा। सिर्फ 50 रुपए का खर्चा करके 1 एकड़ फसल की आप बहुत अच्छी वाली ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। अपनी फसल को हरी भरी कर सकते हैं, फसल के अंदर वजन को बढ़ा सकते हैं। फसल की लगातार जो ग्रोथ है वो लगातार आपकी होती रहेगी। यानी कि जो काम बहुत अच्छे अच्छे टॉनिक नहीं कर पाए, जो बहुत अच्छे ग्रोथ प्रमोटर नहीं कर पाए, जो कीटनाशक, फंगिसाइड या फिर हम बहुत सारी दवाइयां अपने खेत के अंदर डालते हैं, वो दवाइयां जहां फेल हो रही हैं, वहां पर आकर के मात्र ये 50 रुपए का जो फार्मूला है, ये 100% आपको काम करके देगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैंने ये सिर्फ वीडियो ऐसे ही बना दी कि हाँ किसान भाई इस वीडियो को देख लेंगे। तो इस वीडियो के ऊपर जो काम हमने किया है, जो फार्मूला ये तैयार किया है, इस फार्मूले को हमने खेत के अंदर आजमाया है, और वो भी एक दो खेत के अंदर नहीं, कम से कम 20 से लेके 25 खेतों के अंदर इस फार्मूले को आजमाया गया है। इसके रिजल्ट देखे गए हैं, बहुत अच्छे वाले शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका उपयोग आप भी अपने खेत के अंदर 1 से 2 बार करके जरूर देखें, और अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं कि आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले हैं। हाँ, जिस किसान भाई ने भी इस फार्मूले का उपयोग किया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि अन्य किसान भाइयों तक भी सही सही जानकारियां पहुंच सके। तो ऐसा नहीं है कि हवा में फायर मारा जा रहा है, कि हवा में ही जानकारी दी जा रही है। बहुत अच्छा वाला ये फार्मूला है जो लगभग लगभग हर फसल के अंदर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है, कि कुछ किसान भाई ये सोचे कि फार्मूला बता दिया इसका हम स्प्रे कर दें। अगर आप स्प्रे करेंगे तो कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, नुकसान आपको हो सकता है। तो इस चीज का आप बारीकी से ध्यान दें। इस फार्मूले से जो भी लिक्विड तैयार हो रहा है, जो भी फार्मूला ये तैयार हो रहा है, इसे आपको अपने खेत के अंदर पानी की सहायता से पूरे खेत के अंदर चलाना है। अब पानी की सहायता से कैसे चलाएंगे? जहां से हमारे खेत के अंदर पानी चलता है, वहां पर आपको कोई भी एक टंकी टाइप ले लेनी है, और वहां पर उसकी जो टोटी होती है उसे आपको खोल देना है। इस हिसाब से खोलना है कि वो जो हमारी टंकी है तब तक चलती रहे जब तक हमारा पूरा 1 एकड़ खेत तैयार ना हो जाए, हमारे पूरे 1 एकड़ खेत के अंदर वो दवाई ना फैल जाए पानी के साथ साथ। तब आपको इसके बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे हमारे खेत के अंदर जो बार बार फंगस पनपती है, उस फंगस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। फंगस पर भी इसके काफी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि फसल हमारी ग्रोथ तो करेगी ही, पैदावार बढ़ेगी, और उसके साथ साथ मिट्टी के अंदर जो फंगस पनप रही थी, वो फंगस भी किसान भाइयों बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो इस फार्मूले का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? तो यहाँ पर जो 50 रुपए का आपका खर्चा आने वाला है, वो खर्चा आएगा आपको किसान भाइयों, आपको लाना है मार्केट से जाकर के चूना। अब चूना लगभग मैं समझता हूं सभी किसान भाई अच्छी तरीके से समझते हैं। जो किसान भाई नहीं समझ पा रहे कि चूना क्या है, तो आप किसी भी पेंट वाली दुकान पर जा सकते हैं, जहां पर कली भी मिलती है, पेंट भी मिलता है और चूना भी मिलता है। तो वहां से किसान भाइयों आपको चूना लाना है। चूना कौन सा आएगा, इस बात को पहले हम समझ सकते हैं। चूना आपको लाना है जो पत्थर वाला चूना होता है, उस चूने को आपको लाना है। पिसा हुआ चूना नहीं लाना है, या बुझा हुआ चूना आपको नहीं लाना है। बिल्कुल जिंदा चूना लाना है, जो पत्थर के आकार का आपको देखने को मिलेगा। ये आपको लगभग मार्केट से 3 से 4 किलोग्राम किसान भाइयों लाना होगा। ऐसा कर लीजिए, आप सिर्फ 3 किलोग्राम चूना मार्केट से आप लेकर के आएंगे और घर ला करके इसे रखेंगे। कैसे इसे तैयार किया जाएगा, कितनी डोज इसकी चलाई जाएगी, इसके क्या फायदे मिलेंगे, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देख रहा हूं, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को देखें। ऐसा ना करें कि वीडियो को स्किप करके आप इसे चला दें और फायदे की जगह आपको नुकसान देखने को मिल सके। तो किस तरीके से हमने इसका उपयोग किया था और कौन कौन सी फसलों में उपयोग किया था, वो सब मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो किसानों, जब हम चूने का उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर खेत के अंदर फंगस लगी हुई है, तो उस फंगस को किसान भाई उसकी कमर को तोड़ देता है, फंगस को आगे नहीं बढ़ने देता। तो सबसे पहला फायदा हमें मिल जाता है कि हमारे मिट्टी के अंदर जो फंगस पनप रही है, उस फंगस को ये खत्म कर देता है। आजकल आप देख रहे होंगे गन्ने की जो हमारी फसल है, इसके अंदर फंगस का अटैक बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। रेड रूट हो गया है, पोका बोइंग हो गया, ये जो समस्याएं ये मिट्टी के अंदर बन गई हैं।
जैसे 0238 एक गन्ने की वैरायटी थी, ये किसान भाइयों बिल्कुल ही फंगस ने इसे बेकार कर दिया है। तो इसकी वजह से पूरी मिट्टी के अंदर फंगस आ गई है। और भी कई तरह की फंगस है, तो हर तरह की फंगस को ये काफी अच्छी तरीके से किसान भाइयों कंट्रोल कर लेता है। तो आप अपने खेत के अंदर इसे चला सकते हैं। तो पहला काम तो कर देता है फंगस को तोड़ने का। दूसरा, जब हम चूने का उपयोग करते हैं तो चूने के अंदर किसान भाइयों भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अब ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट का भी हम उपयोग करते हैं। जब हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर एक तो कैल्शियम रहता है, दूसरा जो हमारा यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रेट फॉर्म के अंदर इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमें कैल्शियम मिल रहा है, नाइट्रेट नहीं मिल रही, यानी कि यूरिया नहीं मिल रहा है इसके अंदर, सिर्फ कैल्शियम कैल्शियम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये जो कैल्शियम है जब हम फसल के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारी फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देती है, उसकी बढ़वार अच्छी तरीके से होनी शुरू हो जाती है, फसल के अंदर मिट्टी के अंदर कैल्शियम की जो मात्रा है वो पूरी हो जाती है। दूसरा, जो भी फसल हमने लगाई है उस फसल की जो मोटाई है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी जैसे गन्ना हमने लगाया हुआ है और हमने कैल्शियम खेत के अंदर डाल दिया तो हमारे गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, गन्ने की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। कोई हमारी सब्जी वर्गीय फसल है तो उसके ऊपर शाइनिंग आनी मतलब शुरू हो जाएगी, हमारी जो सब्जी होंगी उनकी मोटाई बढ़नी शुरू हो जाएगी और फसल हमारी अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। तो ये सारे फायदे कैल्शियम डालने के बाद हमारी फसल के अंदर शुरू हो जाते हैं और ये सब जो हम ले रहे हैं ये चूने से हमें अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो चूने का उपयोग आप इसलिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे गन्ना, गन्ने के जो पत्ते होते हैं ये आप देखते हैं, जब हम गन्ना कटाई के करीब आ जाता है उस समय और पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती है। सब्जी वर्गीय फसल भी है, जब हमने उससे एक या दो बार सब्जियां तोड़ ली तो बाद में हमारी जो बेल होती है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है। गेहूं के अंदर भी ये समस्या आ जाती है, धान के अंदर भी ये समस्या आ जाती है। तो हमारी फसल लास्ट टाइम पर पहुंच करके पीली पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो वहां पर जब फसल के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। हाँ, ये दिक्कतें किसान भाइयों नाइट्रोजन की कमी से भी आ सकती हैं, सल्फर की कमी से भी आ सकती हैं, लेकिन यदि कैल्शियम की भी कमी है तो ये दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हम चूने का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग खेत के अंदर करते हैं तो ये बहुत महंगा मिलता है, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन यदि हम चूने का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में हम अपनी फसल को जो है कैल्शियम दे सकते हैं, वो भी भरपूर मात्रा में, और अपनी फसल को फंगस से भी बचा सकते हैं। और ग्रोथ और बढ़वार तो इससे होनी ही होनी है। फसल के अंदर वजन भी किसान भाई इससे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब फायदे आपको कैल्शियम के देखने को मिल जाएंगे। यहां पर कुछ सावधानियों का भी हमें ध्यान देना है। सावधानियां क्या है, जब हम चूने का उपयोग अपने खेत के अंदर करेंगे या इसके पानी का हम उपयोग करेंगे तो किसी भी केमिकल वाली दवाई को इसके साथ नहीं चलाना है। कभी आप ये सोचने लगे कि इसके अंदर मैं ये भी डाल दूं, इसके अंदर मैं ये भी डाल दूं, अगर आप इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी फसल पर इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको चूने का ही उपयोग करना है। जो भी मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं इसी तरीके से यदि आप उपयोग करेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों आपको फायदा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि इस प्रैक्टिकल को मैंने बहुत बार करके देख लिया है और बहुत बार अपने किसान भाइयों को भी करवा करके देखा है। और जिन किसान भाइयों ने इसका उपयोग किया है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बहुत अच्छा फायदा जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसे किस तरीके से तैयार करना है, तैयार करने का जो तरीका है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जो चूना होता है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जब हम इसे तैयार करेंगे, तैयार करते समय हमें काफी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जब हम चूना अपने घर ले आए हैं पेंट की दुकान से, मैंने आपको बता दिया कहां मिलेगा, बहुत सस्ता मिल जाता है, 10 से 20 रुपए किलोग्राम के आसपास से देखने को मिल जाएगा। लाना चूना ही है, कली नहीं लानी है, यह ध्यान रखें। और बिल्कुल जिंदा जो हमारा पत्थर वाला चूना होता है उसे आपको लाना है, पाउडर फॉर्म वाला नहीं लाना है, ठीक है। जब हम इसे घर लेकर के आते हैं तो घर लाकर के इसे किसी प्लास्टिक के बर्तन के अंदर नहीं डालना है, अदरवाइज क्या होगा कि जो हम बर्तन के अंदर से डालते हैं वो बर्तन बेकार हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो इसे ठंडा करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो हमारे घर पर आपने नांद देखी होगी, जो हमारी पत्थर की नांद होती है या सीमेंट से बनी हुई नांद बनी हुई होती है, या फिर घर पर हम नांद बनवा लेते हैं जिसके अंदर हम पशुओं की सानी बानी करते हैं, इस तरह की जो नांद होती है उसके अंदर किसान भाइयों आपको कम से कम 25 से 30 लीटर पानी पहले डाल देना है।
25 लीटर पानी उसके अंदर डालने के बाद नान के अंदर, उसके अंदर आपको जो है 2 से 3 किलोग्राम आप चूना लाएं। उस चूने के पत्थर को आप आसानी के साथ किसी पन्नी से पकड़ कर, पॉलिथीन से पकड़ करके या ग्लव्स की सहायता से आपको उस नान के अंदर उसे डाल देना है। और इसे डालने के बाद किसान भाई ये जो पानी होगा ये फिर खोलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से पानी हमारा भड़कता है, पानी उबाल मारता है, उसी तरीके से ये पानी भी उबाल मारना शुरू कर देगा। जब आपने इसे डाल दिया, इसके अंदर आपको गलती से भी अपना हाथ नहीं डालना है, इससे बिल्कुल दूरी बना करके रखनी है। 24 घंटे तक आपको इसे ऐसे ही अपनी नांद के अंदर पड़े रहने देना है, यानी कि जो हमारी पत्थर वाली नांद है उसके अंदर पड़ा रहने देना है। 24 घंटे के अंदर किसान भाई ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। यानी कि अब आपका जो चूना है ये बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल बुझ गया है। अब हमारा जो रिजल्ट है यहां से आगे के लिए तैयार होगा। अब हमें करना क्या है, इसके सारे पानी को आपको नहीं लेना है। कुछ किसान भाई करते हैं कि सारा पानी नहीं लेना है, जो ऊपर ऊपर का बिल्कुल साफ पानी है हमारे, यानी कि मान लीजिए 25 लीटर पानी के अंदर आपने ये डाला था, तो ऊपर ऊपर का लगभग 23 लीटर पानी आपको निकाल लेना है। और इस 23 लीटर पानी को जो है किसी भी 200 लीटर के ड्रम में या 100 लीटर के ड्रम में आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है, या फिर इतने पानी के अंदर मिला लेना है जिससे कि जब जहां से हमारा पानी खेत के अंदर चल रहा है वो पानी जब तक पूरे 1 एकड़ खेत के अंदर ना घुस जाए तब तक आपका जो ये मिश्रण है, जो चूने का जो पानी है, जो ये कैल्शियम का पानी है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। यानी कि पूरे खेत के अंदर ये फैल जाए तब तक आपका ये खत्म हो। तो इस तरीके से आपको बड़े होशियारी के साथ इसे चलाना है। यदि हम इस तरीके से इसे चलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले 1 नंबर के शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको 100% देखने को मिलेंगे। बेहतर रिजल्ट ये निकाल कर देगा और मात्र 50 से लेकर 60 रुपए का खर्चा किसान भाइयों आपका इसके अंदर आने वाला है। तो इस तरीके से आप इसे चला सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कोई भी केमिकल वाली दवाई या कुछ भी आपको अलग से नहीं मिलाना है। जो नीचे का 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी बच जाता है उसका कोई उपयोग नहीं करना है, उसे आपको फेंक देना है। इस तरीके से आप चलिए 1 से 2 बार अपनी फसलों के अंदर उपयोग कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो उपयोग है आप अपनी किसी भी फसल के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गन्ने की फसल पे, धान पर या गेहूं पर ही आपको करना है, हर तरह की फसल के ऊपर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो उपयोग करेंगे वो 1 से 2 बार उपयोग करें, बार बार आपको इसका उपयोग नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान देना। और कोई भी स्प्रे नहीं करना है, ये ध्यान दें, ड्रिंचिंग नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इस पानी को अपने खेत के अंदर जहां से हमारा ट्वेल चलता है वहां से पानी की मदद से आपको पूरे खेत के अंदर इसे चलाना है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।